नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं षटकर्म। आज हम करने जा रहे हैं षटकर्म। षटकर्म में हमारी 6 मुख्य क्रियाएं होती हैं और ये शोधन का कार्य करती है। पहले हम करेंगे धोती। धोती हमारे पास एक कपड़ा होता है। वैसे धोती वातसार वारीसार बताई गई है, लेकिन ये धोती है 4 उंगल चौड़ी। ये 4 उंगल चौड़ी होती है और 22 फीट लंबी होती है। तो इसको हमें खाना होता है, खाने के बाद इसे निकालना होता है। धोती का उपयोग हमारे शरीर में जितने भी टाइप के कफ प्रकृति के रोग हैं उनको ख़त्म करने में कार्य करती है। 18 टाइप के लिप्रोसी होते हैं, कोड़ होते हैं, उनको ख़त्म करने में काम आती है। दिस इज़ वेरी गुड टू रिड्यूस द फैट फ्रॉम द बॉडी। It also gives the treatment to the 18 type of leprosy. इसमें करना क्या होता है, हमारे पास साधन का क्लॉथ स्ट्रिप होती है। वी हैव द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ फॉर finger width and the 22 feet long, and we have to eat it very simply, but it is little bit hard for the newcomer who are learning, and you have to learn it under the proper guideline with the experienced teacher. That would be better. It has a problem also. If someone is having high blood pressure or someone is having ulcer, then he is supposed not to do, because it can injure your intestine, food pipe and other things. Within the 5 minutes you have to eat and exit, because after 5 minutes your digestive system start absorbing the things from the abdomen. So the cloth strip go into the abdomen, and from there as soon as possible we have to bring it out. जितना भी हो सकता है, how much you are doing within 5 minutes, that is more than enough. Don't take too long for the धोती. धोती का दूसरा फायदा ये भी है कि आप अपने अंदर के मेद, जो साइड में फैट होती है, इसका और कोई इलाज नहीं है। केवल धोती ऐसी है जो आपके साइड फैट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करती है। आपको प्रैक्टिस में कफ को कितना तेज़ी से रिड्यूस करना है और अपनी बॉडी को कितना फिट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और उस हिसाब से ये धोती, आई एम टेकिंग द क्लॉथ स्ट्रिप, वी हैव टू फोल्ड इट फ्रॉम द हेड. We have to fold it like this in triangle form, another side, then fold again twice or thrice. After that, when we will start it, we have to take it very simple. We have to sit in the Kakasana, crow pose. If someone is having a fat, then he can sit on the stool, small stool, but the pressure should be on the abdomen first. We have to take it and the mouth and start eating.
जब आपका कपड़ा इतना रह जाए तो आप खड़े हो जाएं और धीरे धीरे पहले थोड़ी पेट की पंपिंग कर लें। न्योली विधि होती है। ध्यान धीरे धीरे देखिए दोस्तों, ये धोती है, हमने ये छोर बाहर छोड़ा था। इसकी सफाई का भी तरीका है और कैसे खाई जाती है उसका भी एक तरीका है। हमें इसको, ये आपको कफ दिखाई दे रहा है, कितना श्लेष्मा है इसके अंदर। ये हमारी फूड पाइप में और आंतों में बढ़ के यही शरीर के मोटापे को बढ़ाती है। हम इसी से बहुत सारे रोगों का निवारण अपने शरीर में कर सकते हैं। इतना श्लेष्मा हमारे शरीर में, ये सब श्लेष्मा है जो हमारे शरीर का मोटापा बढ़ाता है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, जब हम धोती खाते हैं तो इसको रोल कर लेना चाहिए। जैसे मैंने रोल किया हुआ था, जब उठा रहे थे तो ये उलझ के नहीं आ रही थी, बिल्कुल सीधी पट्टी आ रही थी। और इसमें कहीं भी दोस्तों धागा नहीं बाहर होना चाहिए। अगर कोई लंबा धागा है, कहीं आँख में ना फंस जाए, तो हमें वो पहले ही काट देना चाहिए। दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर ये खाते हुए शरीर में अटक जाए तो उस अवस्था में थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। कई बार कहते हैं कि धोती अंदर जाके फंस जाती है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रॉपर गाइडलाइन ये है, उस टाइम पे कुंजल कर लेना चाहिए। पानी बहुत सारा पी के उसके बाद कुंजल कर लेना चाहिए, ताकि वो उलझी हुई धोती फट से बाहर आ जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों धोती हमने कर ली है। धोती के बाद अब इसकी धुलाई होगी, उसके बाद धूप में सुखाया जाएगा। ये प्योरीफाइड होती है, ये नहीं है कि हमने कुछ भी उठा लिया और कुछ भी कर दिया। इसमें प्रॉपर धुलेगी। कई बार धुलने के बाद ये धूप में सुखाई जाएगी और डिटॉक्सीफाई करके ही, आपको सैनिटाइज करके ही ये स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद आप धोती खाते हैं। अब हम करेंगे कुंजल दोस्तों। धोती खाने के बाद जो कफ उखड़ जाता है फूड पाइप से, उसको हमने क्या करना है, कुंजल पानी पी के, जितना आपका सामर्थ्य है इस कुंजल के लिए, हमने जैसे ये जग में पानी भर लिया है, इसमें अब हम डालेंगे नमक। ये नमक डाला। नमक से हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है उस पर सीधा असर पड़ता है और पानी के, नमक के पानी को पीने में दिक्कत आती है, तो वो अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमने क्या करना है, अब हमें इसे पानी पीना है। और जो हमने कफ धोती के द्वारा उखाड़ा है उसको कुंजल से पानी पी के फिर बाहर निकालना है। कुंजल अपने आप में गजकरनी कहलाती है, वमन वोमिट कहते हैं। वाटर इनटेक एंड देन वोमिट इट आउट, दैट विल रिड्यूस नॉट ओनली द फैट but also it will remove all the asthmatic problem. You can cure by this. But one the thing is, you have to take care when if you are having the high blood pressure or ulcer, you need not to do it. In a proper guideline you have to do it. It is also Satkarma part. It is known as वारिसार धोती। पानी पी के बाहर निकालना वमन क्रिया घेरण संहिता में वारिसार के अंदर आएगी, जहाँ जल पी के बाहर निकालते हैं। तो अब हम करेंगे कुंजल। पानी पिया, खूब सारा पानी पीना है। अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार आपने पानी पीना है और उसी के हिसाब से आपने कुंजल करना है। सभी का अपनी बॉडी कैपेसिटी होती है, कोई 2 गिलास 3 गिलास, पर उसमें ज़्यादा जोर लगता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे उतना अपने आप ये बाहर निकलेगा और ये आपको कफ रही सारे कफ की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा।
अब हम करने जा रहे हैं कुंजल। पानी को पी लिया है। अब हमें 90 डिग्री में बैंड होना है। हाथ को पेट के नीचे लगा के रखना है और दोनों 2 उंगलियों से जीभ को टच करना है हल्का सा। जितना शरीर में पानी है वो पूरा निकाल देना है आपने। तो आज आपने कफ को अच्छे से निकाल दिया है और यही कफ आपके शरीर में रोग के रूप में आता है। इसी को हमने ठीक करना है। ठीक है दोस्तों, हमने धोती कर ली, कुंजल कर लिया, 2 क्रियाएं हो गई दोस्तों। कुंजल करने के बाद कभी भी 2 घंटे बाद तक कुछ खाना नहीं चाहिए, मुंह नहीं धोना चाहिए, पानी आंखों पर नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका आंखों का तेज चला जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एकदम कुछ खाना नहीं चाहिए, वो नुकसान देगा। ये आपको बता ही दिया है, हाई ब्लड प्रेशर में कुंजल नहीं करते हैं क्योंकि वो नुकसान देगा, अल्सर में आपको दिक्कत करेगा। अब करेंगे हम सूत्र नेति दोस्तों। ये सूत्र हैं, धागा बोलते हैं। नेति में 6 टाइप की नेति बताई गई हैं। जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति और कपाल नेति, ये मुख्य हैं। बाकी कुछ अलग अलग अपनी विद्याएं भी निकाल ली हैं लोगों ने, तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमें सबसे पहले सूत्र नेति में क्या करना है और किसके लिए फ़ायदेमंद है ये भी बताई दूँ। सूत्र नेति उनको करनी चाहिए जिसको नाक में ब्लॉकेज रहती है, रातों खराटे रहते हैं, खराटे आते हैं, जिनको साइनस की दिक्कत है, इन सब लोगों को सूत्र नेति करनी चाहिए। साधकों को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इन सभी ज्ञानेंद्रियों का जो आधार है, देयर इज कैविटी, जहाँ पे इन सभी ज्ञानेंद्रियों की नाड़ियाँ मिली हुई हैं। वहाँ पर जाकर कफ जम जाता है और वो कफ तोड़ने में जल नेति और सूत्र नेति का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्लियर होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। जिसको ये नेति जितनी भी हैं, ये किस किस को फ़ायदा देगी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी जिनको माइग्रेन प्रॉब्लम है, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिसको खराटे आते हैं, उनको सबको बेनिफिट देने वाली है ये। इसलिए नेति का अपना, और साधकों के लिए जो खेचरी साधना करना चाहते हैं, खेचरी मुद्रा लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपने सूत्र को पकड़ना है और ये देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जौन सा आपका स्वर तेज चल रहा है उसी स्वर में सबसे पहले थोड़ा सा आगे से हुक टाइप में बना लेना है, क्योंकि नोजल कैविटी जो है हमारे आगे के भाग में है, ऊपर की तरफ नहीं है, आगे की तरफ है। थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो जैसे ही हम नाक में डालेंगे सीधा हमारे नोजल कैविटी में चला जाएगा। तो अब हम करेंगे सूत्र, देख लीजिए। एकदम कफ निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब हमें दूसरी नेति डालनी है, दूसरे नाक से। कफ जितना निकल जाए उतना अच्छा है। ये जितना लेमिनेशन हो जाती है उतना हमारे ज्ञानेंद्रियों में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है। ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी अभ्यासी के सानिध्य में ही बैठ के आप अगर सीखें तो फ़ायदे का है। इट इज़ गुड टू लर्न।
you can cure all the disease from the Sutra Neti and Jal Neti with migraine, insomnia, and snoozing kind of disease, and you can be a stress-free life with the Neti only. ये हमारी दूसरी क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया, हाँ सॉरी, अब हम करेंगे जल नीति। जल नीति में हमें क्या करना है दोस्तों, पानी में थोड़ा सा नमक डालना है। सूत्र नीति के बाद जल नीति इसलिए करते हैं, जो हमने सूत्र के द्वारा उखाड़ा कफ है उसको जल नीति द्वारा हम आराम से निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाला, इसको थोड़ा सा सेक किया, और ये हमारा सूत्र नीति तैयार, जल नीति तैयार। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन से नाक से डालना है। अब दोनों नाक तो खुल गए हैं दोस्तों, अब किधर से मर्जी डालें। हाथों को ऐसे पकड़े, अब दूसरी साइड से जल नीति के बाद करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में हमें 90 डिग्री पे झुकना है, हाथों को ले जाना है पीछे कमर पे, और उसके बाद देखिए कफ निकलता जाएगा। दोस्तों हम कपालभाति इसलिए करते हैं, जल नीति करने के बाद हमारे साइनस मसल्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर कपालभाति नहीं करेंगे तो वो साइनस मसल्स में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर विल बी एब्जॉर्ब इन द साइनस मसल्स, एंड ऑटोमेटिकली आपको कोल्ड फील रहेगा, रेसा बनेगा। उसलिए कपालभाति बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग नीति कर लेते हैं लेकिन कपालभाति नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी नज़ला बना रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कपालभाति। और चेक कैसे करते हैं, जब आप लगे 50-60 स्ट्रोक करने के बाद यहाँ पे चेक करें, मॉइस्चर महसूस होगा स्किन पे। दोस्तों ये हमारे षटकर्म की क्रियाएँ थी। हमने धोती की, कुंजल किया, सूत्र नीति की, जल नीति की, उसके बाद हमने कपालभाति की। कपालभाति के बाद आगे की 2 क्रियाएं हैं वस्ती। वस्ती हमें गुप्त एरिया में करनी चाहिए। उसमें 6 इंच का एक बांस का पाइप होता है जो रेक्टम मसल में हम लेके अश्वनी मुद्रा के द्वारा गुदा द्वारा पानी खींचते हैं। ये गुप्त है, सबके सामने नहीं किया जा सकता। और न्योली क्रिया हमें करनी होती है। न्योली में जब हम धोती करते हैं तो धोती करने के बाद, जैसे मैंने धोती करने के बाद पेट को घुमाया, उससे क्या होगा, अंदर जमा हुआ कफ घूम के और जो रुका हुआ मलबा है वो धोती के साथ बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये न्योली है। न्योली में दक्षिण न्योली, वाम न्योली, मध्य न्योली। और कपाल वस्ती में एक ही चीज़ है, अश्वनी मुद्रा से हमारा मल शोधन हो जाता है, जिससे कुंडलिनी जागरण में बड़ा सहायता मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे षटकर्म की क्रियाएं पूरी हुई।